दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ बात हो रही है पीएम वानी के बारे में। आपने रिसेंटली ही न्यूज में सुना होगा। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये आपका कोविड-19 का अवेयरनेस कैंपेन है, या फिर एक आकाशवाणी प्रोग्राम है प्रसार भारती पर, या क्या फिर ये एक वाईफाई प्लान है, या फिर एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का? चार ऑप्शन दी गई हैं। करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली ये आपका एक वाईफाई प्लान है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। सो अगर स्कीम के बारे में बात करें तो सिंपल सा एक इसका एम है जिसके चलते लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट हो सके वाईफाई हॉटस्पॉट की थ्रू आउट द कंट्री, ड्राइव अप द कनेक्टिविटी ऑप्शन, साथ के साथ जो हमारा डिजिटल एक्सेस है उसे भी इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें इस प्लान का, तो बेसिकली जो ऐप प्रोवाइडर्स हैं वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं विद डीओटी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है जी। बिजनेस फ्रेंडली होगा, इन लाइन विद द एफर्ट्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिलीवरी ऑफ स्टेबल एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। इसके चलते आपकी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट की जाएगी। जो आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें भी एक तरीके के हम कह सकते हैं उनके रेवेन्यू में भी बूस्ट मिलेगा, साथ साथ जो हमारी जीडीपी है उसमें भी ये बूस्ट देगा। ठीक है जी। सो एक स्टेप है हमारा डिजिटल इंडिया की तरफ, जिसके चलते हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंप्रूव करेगी। कुछ फीचर्स इसके बारे में बात करें तो इसमें आपका एक पब्लिक डेटा ऑफिस होगा जो कि एस्टैब्लिश किया जाएगा, मेंटेन करेगा और ऑपरेट करेगा आपके वार्निंग कंप्लाइंट वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स को। ठीक है जी। साथ साथ ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी डिलीवर करेगा। ठीक है जी। तो इसमें आपको जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर होंगे ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ऐप प्रोवाइडर इसमें ऐप डेवलप करेंगे और यूजर्स उसमें रजिस्टर कर सकते हैं ताकि वो वार्निंग कंप्लाइंट वाईफाई हॉटस्पॉट्स को डिस्कवर कर सकें, जिसके चलते वो इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। सेंट्रल रजिस्ट्री इसमें बनाई जाएगी जिसके आधार पर जितनी भी आपकी डिटेल्स होगी ऐप प्रोवाइडर्स पीडीओएस और पीडीओस द्वारा वो सारी डिटेल्स मेंटेन की जाएगी उसमें। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी अब आपकी पीएम वानी से रिलेटेड। वही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है गगनयान के बारे में। काफी सिंपल सा टॉपिक है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपका गगनयान स्केड्यूल है उसके आधार पर 3 फ्लाइट्स भेजी जाएंगी ऑर्बिट में, जिसमें से 2 आपकी अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी और एक आपकी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। ठीक है जी। सेकंड कह रहे हैं जो आपका जीएसएलवी मार्क 3 जिसे हम LVM-3 भी कहते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसे यूज किया जाएगा गगनयान को लॉन्च करने के लिए। थर्ड में कह रहे हैं इंडिया आपकी फोर्थ नेशन है टू लॉन्च अ मैन्ड स्पेस फ्लाइट। ठीक है जी। काफी सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्टली मेंशन है। गगनयान जो कि आपका प्लान था दिसंबर 2020 के लिए, तो ये कोविड रिलेटेड डिसरप्शंस की वजह से इसे डिले कर दिया गया है। सो बेसिकली इट वाज अ पार्ट ऑफ 2 अनमैन्ड मिशंस जो कि आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किए जाने थे अहेड ऑफ द जो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है गगनयान इन दिसंबर 2021। गगनयान मिशन के आधार पर सिंपल सा एम इसका यही है कि एक 3 मेंबर क्रू भेजेंगे स्पेस में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days बाय 2022, जब इंडिया की आजादी को 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसरो ने भी उसी आधार पर इसकी प्लानिंग सेट की है कि आपको जो फर्स्ट अनमैन्ड मिशन था वो आपका दिसंबर 2020 के लिए प्लान किया गया था और सेकंड अनमैन्ड आपका जून 2021 के लिए किया गया था। जो फाइनल और जो मेन कंपोनेंट है जो आपका मैन्ड मिशन है उसका शेड्यूल 6 मंथ्स के लिए बाद रखा गया था ऑफ दिसंबर 2021, विच इज मच बिफोर 2022 डेडलाइन। जो पैंडेमिक चला है इसकी डिसरप्शंस की वजह से इसरो ने ऑलरेडी ही इंडिकेट कर दिया है कि इस तरीके के मिशन में थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपका चंद्रयान 3 था वो भी आपका शेड्यूल किया गया था इसी साल के लिए, बट वो भी आपका थोड़ा डिले कर दिया गया है। गगनयान के बारे में बात करें तो इसके आधार पर जो स्पेसक्राफ्ट होगा उसे प्लेस किया जाएगा इन एन लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 300 to 400 किलोमीटर्स, और इस टोटल जो प्रोग्राम है इसकी कॉस्ट एक्सपेक्ट की जा रही है लेस देन 10,000 करोड़। ठीक है जी। सो ये बेसिक सी डिटेल्स हैं आपकी जो कि इससे रिलेटेड है। मेन फैक्ट्स हैं, आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपके क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन कौन सी इसमें से इनकरेक्ट है। रिसेंटली ही आपने करंट अफेयर्स में इसके बारे में सुना होगा। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपका QKD है वो आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से काम करता है। ठीक है जी। दूसरे में कह रहे हैं
QKD के चलते जो दो डिस्टेंट यूजर्स होंगे जिनके पास इनिशियली लॉन्ग सीक्रेट की नहीं शेयर की जाएगी, जिन्हें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कॉमन रैंडम स्ट्रिंग ऑफ सीक्रेट बिट्स, जिन्हें वो सीक्रेट की कहते हैं। ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो इंक्रिप्शन है वो आपका अनब्रेकेबल है इसका। ठीक है जी। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली यहाँ आपकी जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। ये आपका इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं करता, ये आपका फोटॉन्स का यूज करता है। ठीक है जी। तो रिसेंटली जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है कम्युनिकेशन बिटवीन इट्स टू लैब्स यूजिंग अ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। माना जा रहा है कि एक तरीके का रोबस्ट वे है ऑफ टू शेयर इंक्रिप्शन कीज। सो आपकी जो ये QKD टेक्नोलॉजी है इसके तहत जो आपकी इंक्रिप्शन कीज हैं वो क्यूबिट्स में भेजी जाती हैं इन अ फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है जी। तो इसमें जो आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग है वो तो आपको पता ही है कि क्यूबिट्स को यूज करता है एज बेसिक रिसोर्सेज, जैसे कि जो आपकी क्लासिकल कंप्यूटिंग में बिट्स को यूज किया जाता है। ठीक है जी। QKD टेक्नोलॉजी है, इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई इलेजिटिमेट एंटिटी किसी भी ट्रांसमिशन को रीड करने की कोशिश करती है तो उसके चलते जो आपके क्यूबिट्स हैं जो कि एनकोडेड है फोटॉन्स में, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसके चलते जो आपके ट्रांसमिशन एरर्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। तो जितनी भी इसमें लेजिटिमेट पार्टीज होंगी उन्हें इस बारे में एकदम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और जितने भी वो मेजर्स ले सकते हैं इसे रेक्टिफाई करने के लिए वो इमीडिएटली ले सकते हैं। ठीक है जी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है जी, आपका इनकोडर है, यहाँ से मैसेज नॉर्मली जैसे भेजा जाता है पब्लिक चैनल से जो कि इनसिक्योर है वैसे भेजा गया है। फिर आपका डिकोडर है, यहाँ पर जो आपकी रैंडम सीक्रेट की है वो आपकी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू भेजी जाएगी, जिसके चलते ये जो मैसेज होगा यहाँ पर ये डिकोडर इसे डिकोड करेगा। ठीक है जी। सो बेसिक सा सेटअप है इसका। तो इसमें जो आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है और जो आपका रिसर्च सेंटर इमारत है वो आपके 2 लैब्स थे जो कि जिन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये तो हमें पता ही है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कि बेसिकली आपका एक नया एरा है ऑफ फास्टर एंड पावरफुल कंप्यूटर्स, जिसके चलते थ्योरी चल रही है कि दे विल बी एबल टू ब्रेक करंट लेवल्स ऑफ इंक्रिप्शंस। ठीक है जी। बट जो आपकी QKD है वो बेसिकली फोटॉन्स को यूज करते हैं, जो कि आपके पार्टिकल्स हैं जो लाइट ट्रांसमिट करते हैं, जिसके चलते वो डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है जी। सो इसमें जो आपकी वन टाइम पैड इंक्रिप्शन है उसका यूज करते हुए ये इसको माना जाता है कि आपकी सिक्योर है टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट अ मैसेज। अनब्रेकेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ द वे द डाटा इज कैरिड वाया द फोटोन। जो आपका फोटोन है उसको परफेक्टली कॉपी नहीं किया जा सकता, कोई भी अटेम्प्ट होगा उसे मेजर करने का तो उसके चलते वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके चलते जो भी पर्सन ट्राई करेगा उस डेटा को इंटरसेप्ट करने का वो ट्राई करते हुए की जो प्रोसेस है उसमें कोई ना कोई ट्रेस छोड़ देगा। ठीक है जी। सो एक बेसिक सा फंडा था इससे रिलेटेड। तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस है काफी ह्यूज होने वाली है साइबर सिक्योरिटी के लिए। जितने बिजनेसेस हैं वो काफी सेफर हो जाएंगे, साथ के साथ गवर्नमेंट्स के लिए और मुश्किल होने वाला है टू हैक इनटू कम्युनिकेशन। ठीक है जी। सो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू QKD। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने डेवलप किया है एक सोलर पावर अनमैन्ड ऑटोनॉमस सर्वे क्राफ्ट फॉर इंडियन पोर्ट्स। रिसेंटली आपने करंट अफेयर्स में इसके बारे में सुना होगा। 4 ऑप्शंस दी गई हैं यहाँ पे, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली ये आपकी IIT मद्रास है जिन्होंने ये सोलर पावर्ड अनमैन्ड ऑटोनॉमस सर्वे क्राफ्ट डेवलप किया है इंडियन पोर्ट्स के लिए। टेक ऑटोनॉमस हाइग्रोग्राफिक एंड ओशियानोग्राफिक सर्विस, और जिसके चलते रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन हो सके ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है जी। सो बेसिकली जो सिस्टम है ये आपका इक्विप्ड है विद इको साउंडर, GPS सिस्टम एंड ब्रॉड बैंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि कैपेबल है ऑफ डिलीवरिंग प्रिसाइज डेप्थ मेजरमेंट्स। साथ साथ इसमें पॉसिबल है टू ऐड एडिशनल ओशियानोग्राफिक पेलोड, जिसमें आपकी करंट और वेलोसिटी मेजरमेंट्स की जा सकती हैं। 360 डिग्री कैमरा, जो हमने लिडार टेक्निक के बारे में आज प्रीक्योर में बात की है, उससे भी ऐड किया जा सकता है फॉर सीमलेस टोपोग्राफी एंड बैथोमेट्री मेजरमेंट्स। का सक्सेसफुली फील्ड टेस्ट भी किया गया है रिसेंटली चेन्नई कोस्ट के कामराजार पोर्ट पर। ठीक है जी। तो बेसिकली जो पूरा तैयार किया गया है सिस्टम में, जो पूरा क्राफ्ट है ये आपका सोलर पावर्ड है एंड इट कैन एंड्योर 5 to 7 more hours बेस्ड ऑन द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी इस क्राफ्ट से रिलेटेड। तो आज के लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि इंडिया इनमें से किसका सिग्नेटरी नहीं है? इज इट वासेनार अरेंजमेंट, और इज इट मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, या फिर आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिटिंग नेचर का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को मार्क कीजिए। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में बात करें तो ये आपका एक तरीके का इनफॉर्मल फोरम है ऑफ कंट्रीज विच थ्रू द हार्मोनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स
उसके चलते ये इंश्योर करते हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स। ठीक है जी। तो इसकी जो फॉर्मेशन थी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की वो की गई थी 1985 में, और बेसिकली जो आपके इराक ने जो यूज किए थे केमिकल वेपन्स ड्यूरिंग ईरान इराक वॉर, उसके बाद ही इसकी फॉर्मेशन की गई थी। बेसिकली इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स असिस्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के मेंबर्स को टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है जी। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के चलते इसमें इन्होंने 45 कंपाउंड्स की लिस्ट बनाई है जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है टू बी रेगुलेटेड इन ग्लोबल ट्रेड। इस लिस्ट में आपकी ज्यादा आइटम्स इंक्लूडेड हैं देन द वेपन्स केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। 43 मेंबर्स हैं इसके इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, और इसकी एनुअल मीटिंग आपकी पेरिस में होती है। ठीक है जी। तो इंडिया ने ज्वाइन किया था ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को ऑन 19 जनवरी 2018 एज द 43rd पार्टिसिपेंट। सो बेसिक डिटेल्स थी आपके ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से रिलेटेड। वासेनार अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो बेसिकली ये एस्टैब्लिश किया गया था आपका 1996 में टू कंट्रीब्यूट टू रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी। तो इंडिया इसका भी 42nd मेंबर बना था। फिर बात करें हम आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में, इंडिया इसका मेंबर बना था आपका अक्टूबर 2016 में, और इसकी मेंबरशिप के चलते इंडिया वाज अनेबल टू बाय एंड सेल हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी अमंग्स्ट मेंबर्स। ठीक है जी। बेसिक सा एम इसका यही है इन रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स, कंप्लीट रॉकेट सिस्टम्स, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। बेसिक्स यहाँ टाइमलाइन दी गई है किस तरीके से इंडिया को एंट्री मिली मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम में। ठीक है जी। सो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स आप अपने फॉलो करते रहिए प्रीक्योर में, और डेली के 5 क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट कीजिए प्रीमिक्स में। आपकी जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी, मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी, काफी डाइवर्स हो जाएगी। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।